बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज के हम इस सेशन में ADIB उसकी तैयारी के बारे में, जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो वे आउट है और बैच 1 जो हम स्टार्ट कर चुके हैं उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करना। दूसरे नंबर पे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की एग्ज़ाम और उसकी फ़ाइनल जो डेफिनेटली प्रिपरेशन के बारे में, अब किस कैंडिडेट को किस तरीके से आगे लेके चलना चाहिए ये हम आपसे शेयर करेंगे और इसके अलावा एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, जो अभी जॉब्स अनाउंस हुई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। 50 नंबर ऑफ पोस्ट हैं और ये डेफिनेटली BPS 17 की हैं, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, और ये IB की जॉब्स है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो टेस्ट होंगे। एक तो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सिलेबस उसका ये मेंशन हम पहले भी इस पे डिटेल से बात कर चुके हैं और इसको हम पहली फुर्सत में कवर करेंगे। ये प्रीवियस जो गाइडलाइन के मुताबिक जो सब्जेक्ट जो ये सिलेबस गिवन है, इसमें एवरीडे साइंस यहाँ पे होगा, वो इसमें मिसिंग है, वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ चेंजेस होंगी तो वो भी अकॉर्डिंगली जब FPSC अनाउंस करेगा तब तक हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली कोई एडिशनल चीज़ पढ़ लेंगे तो उसमें हर्ज नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग होगी तो हम उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हम कोई चीज़ छोड़ देंगे, सारी चीज़ें A to Z हम उसमें कवर करेंगे इंग्लिश समेत। तो वोकेबलरी का जो सेशन है या इंग्लिश का सेशन है वो ठीक ठाक टफ होता है, आप उसको इजी नहीं लें, अभी से उसको स्टार्ट करें। और जो लेटर ऑन जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो उनका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ये हम लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे। इसका सिलेबस पहले हम इस पे भी बात कर चुके हैं। अब नंबर ऑफ़ पोस्ट भी हम इस पे डिटेल से पहले बात की थी। 50 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं और ये उनकी जो बाइफर्केशन है, मेरिट पे 3 हैं, पंजाब की 24 हैं, सिंध की 10 हैं, बलूचिस्तान 3 हैं, KP के 6 हैं, एक्सवाटा 2 हैं, GB 1, AJK 1। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है, जो भी 16 इयर्स एजुकेशन जिसकी है किसी भी फील्ड में है वो इसके लिए एलिजिबल है। ये वेरी सिंपल, ठीक है। और इसकी एज लिमिट 21 से 35 तक, अगर आप लोग कहीं गवर्नमेंट की सर्विंग नहीं है। अगर सर्विंग है तो आप डिपार्टमेंट की पॉलिसी के मुताबिक एज रिलैक्सेशन के एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे आ जाता है बैच 1। बैच 1 की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट है और नेक्स्ट वीक से हम टेस्ट भी इसके छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं। इतना ज़्यादा इसलिए नहीं ले रहे कि अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट बैच के लिए हमने एक पैकेज रख दिया है, उनकी फ़ी 4000 है और ये आफ्टर 22 नवंबर ₹5000 इसकी फ़ीस होगी। और हम इसकी स्ट्रेटजी जो प्रिपरेशन की है वो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इनलाइन लेके जा रहे हैं। उसमें हमारे एस्पिरेंट ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होगी। सबसे पहली फुर्सत में तो हमने लेक्चर्स कवर करने, सिर्फ हमने क्विज़ेस की बेसिस पे जो तैयारी करता है वो ओपन मेरिट पे कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो पहले आपके कंसेप्ट होने चाहिए। जब आपके कंसेप्ट बन जाएंगे तो जो स्क्रीनिंग एरिया है उसमें भी हमने लेक्चर्स की बेसिस पे, और सब्जेक्टिव जो है डेफिनेटली वो लेटर ऑन हम कवर करेंगे। तो इसमें आपका इंग्लिश का पार्ट तो डेफिनेटली पहले ही से ही कवर हो जाएगा सिवाय चंद एक टॉपिक्स के। बाकी आपके जो वीकली टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, बताएंगे। और यूँ ही एक मेंबर ज्वाइन करता है कोर्स, आप जब हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं लेट्स सपोज, तो आपने अपने कोर्स को एक्सेस करने के बाद सबसे पहले टेस्ट स्केड्यूल जो है उसको देखना है। तो उसमें टेस्ट 1 होगा लेट्स सपोज, तो उसमें लिखा होगा कि ये कहाँ से होगा। ये बेसिक मैथ के लेक्चर नंबर 01 से 10 तक। तो इट्स मीन कि आपको सबसे पहले लेक्चर बेसिक मैथ के 1 से लेके 10 तक कवर करने चाहिए और उसके बाद टेस्ट 1 को अटैम्प्ट करना चाहिए। अब टेस्ट 2 हम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। टेस्ट 2 जो है ये EDS एवरीडे साइंस का हम कह लेते हैं कि वो होगा लेक्चर नंबर 1 से लेके 10 तक। तो फिर आपको चाहिए कि लेक्चर एवरीडे साइंस के 1 से लेके 10 तक कवर करें और टेस्ट 2 अटैम्प्ट करें। तो ये आपके पास टाइम टेबल या स्टडी का एक स्केड्यूल भी होगा और आपके टेस्ट का टाइम टेबल भी होगा।
तो ये आपके वीकली टेस्ट इसमें कवर हो जाएंगे। और साथ साथ में हम प्रैक्टिस क्विजेज़ फ्रॉम ऑल पार्ट्स, यानी कि जो मैथ है, इंग्लिश है, एवरीडे साइंस है, वोकैब है, हर एक एरिया से मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के पास क्विजेज़ भी अवेलेबल हों। जब आप लेक्चर से थक जाते हैं, कोशिश करना चाहते हैं अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं, तो आप क्विज़ 5-5 नंबर की या 10-10 नंबर की क्विजेज़ आपके पास अवेलेबल कर देंगे, उन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, तो हम ग्रैंड टेस्ट 10 मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे और वो इसी कोर्स का आपका हिस्सा होंगे। हाँ, जो लोग हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं होंगे और सिर्फ मॉक में ज्वाइन करना चाहेंगे, वो भी लेटर ऑन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपका कंप्लीट कोर्स है, ये www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली ऑलरेडी पता भी है कैसे एक्सेस करते हैं और कैसे वेबसाइट को यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट आपको, जब आप का कोई क्वेश्चन होता है या जब आप रजिस्टर होना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करते हैं, आपको एक प्रोसीजर भेजा जाता है और फ़ी डिपॉजिट करने के बाद आपको रोल नंबर अलाट होता है। और रोल नंबर जब आपको अलाट हो जाता है, फिर अगेन आपको गाइड किया जाता है, आपने फॉर्म फिल करना होता है और सबमिट करते हैं, तो आपको आईडी और अथराइज्ड जो पासवर्ड है वो इशू कर दिया जाता है, जिसको आप यूज़ करते हुए अपने लेक्चर्स तक एक्सेस कर लेते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की। इसके एग्ज़ाम होने थे, नवंबर में कहा गया था, लेकिन नवंबर में जो फ़ेज़ 3 अनाउंस हुआ है एफपीएससी की तरफ से, उसमें इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू और इंस्पेक्टर एएसएफ के एग्ज़ाम की स्केड्यूल नहीं दिया गया। इट्स मीन कि ये नेक्स्ट फेज़ में होंगे। और एफपीएससी कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक फ़ेज़ को अनाउंस करे और उसके साथ ही अगले महीने में फ़ेज़ 2 भी अनाउंस हो। इट्स मीन कि नवंबर में ये पेपर होने जा रहे हैं, दिसंबर गुजरेगा और जनवरी के कहीं मिड में पेपर होंगे। और हो सकता है सीएसएस के जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके साथ ही कहीं कंडक्ट कर लें। तो आपको क्या चाहिए, जो लोग मुकम्मल तैयारी पहले से कर चुके हैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी की जॉब्स आई हैं उनकी तैयारी शुरू कर दें। और साथ में जो लोग अभी तक तैयारी, जिन्होंने पहले स्टार्ट नहीं कर सके थे किसी भी वजह से, स्टडी की वजह से, जॉब की वजह से, वो हम नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तकरीबन हमारा 90% तक सिलेबस कंप्लीट है। इंशाल्लाह अनकरीब वो आज हम फिस्कल पॉलिसी को स्टार्ट कर लेंगे, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो साथ में क्विज़ेस और मॉक टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे मॉक टेस्ट का, तो हम भी वेट कर रहे थे कि जो ही टेस्ट अनाउंस होगा, टेस्ट की डेट, तो फिर सारे एस्पिरेंट ज़रा जोश के साथ आते हैं, मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। जब तक आपकी टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं होती, तो इक्का दुक्का सीरियस एस्पिरेंट होता है जो परेशान हो रहा था मॉक के लिए। तो हम मॉक ज़रूर कंडक्ट करेंगे और उससे पहले क्विज़ेस वगैरह भी अपडेट करेंगे। तो जो हमारे कंप्लीट पहले तैयारी कर चुका है और वो क्विज़ेस और मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकता है अगर वो हमारा मेंबर नहीं है। और जिन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की थी, वो अलग से क्विज़ेस और मॉक टेस्ट की मेंबरशिप फिर उनको लेना पड़ेगी, क्योंकि जो हमने असाइनमेंट का क्राइटेरिया रखा था वो आप लोगों ने मीट करने के बाद ही आपको क्विज़ेस या मॉक टेस्ट में एनरोल किया जाना था। और जिन्होंने लेट असाइनमेंट सबमिट की थी, वो परेशान ना हूँ, रिव्यू करने के बाद आपको जो है वो ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको एक्सेस दी जाएगी। बाकी टाइम टू टाइम मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या फिर आप को कोई भी अपडेट के मुंतज़िर होते हैं, तो हम उनको फेसबुक में पोस्ट कर देते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी हम अपडेट करते रहते हैं, तो आप हमारे इन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।